So, good morning friends, welcome back to our next lecture. So in the last lecture we were covering up equipotential surface. So in this lecture we will see the different shape of equipotential surface by the virtue of different kinds of charges. So let us see first equipotential surface due to a point charge. So how does look like equipotential surface due to a point charge? Okay, let us see. Consider a point charge like this. Consider it to be positive. Either you can also consider it to be negative also. For sake of easiness, we are just imagining it as a positive charge. So as we know that the electric field lines always radially goes outward from a positive charge. So the direction of electric field would be like this. Okay, that's fine. So this is what direction of electric field originating from a point source charge. Now we know the formula for potential. We are calculating over here the potential, surface of potential. Okay, so the formula for V was 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. So here we are seeing that V is directly proportional, inversely proportional to radius. Okay, so if we will take out a equal radius from this positive charge plus Q, suppose 10 centimeter, so 10, 10, 10, 10 and same manner 10, 10. Okay, now join these points. What you find? We had got a circular surface. Okay, so now in this lecture we had concluded that due to positive charge or negative charge, point charge, the equipotential surface is circular in shape. ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? अच्छा, सपोज मैंने बोल दिया दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3. ठीक है, क्या है यहाँ पे? इस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल आ रहा है 100 वोल्ट, यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ पे 100 वोल्ट, क्योंकि ये एक ही रेडियस के डिस्टेंस पे है. ठीक है, कहाँ से? चार्ज से. इसलिए ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, इन सारे पॉइंट्स के लोकस को कनेक्ट करते हुए मैंने अगर एक सरफेस बनाया तो ये कैसा दिख रहा है? सर्कुलर दिख रहा है. तो ये सारे पॉइंट्स क्या है? इक्वल पोटेंशियल पे है. दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, सिमिलरली मैंने रेडियस चेंज किया तो वैसा ही ये सपोज 50, 50, 50, 50, 50, 50, तो ये सारे 50 वोल्ट वालों को मैं कनेक्ट किया तो एक दूसरा मुझे इक्वल पोटेंशियल का सरफेस मिला. सिमिलरली और रेडियस मैंने बढ़ाया तो 30, 30, 30, 30, 30, तो एक और मुझे क्या मिला? इक्वल पोटेंशियल का सरफेस मिला. ठीक है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सिंपली अ सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज टर्म यूज करते हैं. पॉइंट चार्ज आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके लिए कैसा शेप बनता है? सर्कुलर बनता है. यहां पे एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3. ठीक है, यह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कंक्लूड किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा. ये फॉर्मूला भी यही कहता है, रेडियस इंक्रीज करिए, पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा. सो पोटेंशियल इज हाईएस्ट. अब यहां से कम होता गया. यहां पे सपोज है आपका 500, 400, 300, 200, 100. ओके, फिर 70, 60, 40, 50, 50, 40, 30, 20, 10, 5 एंड लाइक दिस इन्फाइनाइट पे जाएंगे तो 0 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये एक सरफेस के बारे में. वेयर इज डस्टर? आई थिंक डस्टर इज हियर. ओके, ये एक आपका क्लियर हो गया होगा पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट एक देख लेते हैं. ड्यू टू लाइन चार्ज, अगर लीनियर चार्ज हो या लाइन चार्ज हो लाइक दिस, इस पे आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं.
इसकी वजह से कैसा बनेगा, तो कंसिडर कर लीजिए कोई एक पॉइंट, ये क्या है, बहुत सारे पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस से मिलकर के एक लीनियर चार्ज बना है, ठीक है। तो किसी एक मैंने पॉइंट को कंसिडर कर लिया और R1 रेडियस पे मैंने क्या कर लिया, लाइंस ड्रॉ कर लिए। ये सारे का सारा क्या है, इक्वल रेडियस है, ठीक है। तो इक्वल रेडियस के लोकस को मैं कनेक्ट करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो गया, लाइक दिस, ठीक है। अगर यहां पे कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस लूंगा तो इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, यहां पे लूंगा तो इसके लिए भी सेम होगा, इक्वल रेडियस पे। तो इन सभी को अगर मैं कनेक्ट करके देखूं तो मुझे कैसा सरफेस मिलता है, समथिंग लाइक दिस। दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट को लिया मैंने तो ये ऐसा, ठीक है। इस पॉइंट पे लूंगा तो भी मुझे ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो लीनियर चार्ज या फिर लाइन चार्ज के लिए आपको कैसा मिलता है शेप, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो ये हमने दो अलग अलग टाइप के शेप्स देखे। नेक्स्ट शेप के लिए देखते हैं अब आगे। ओके, थर्ड देखते हैं, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और वी ऑल्सो से इट एज सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। थर्ड देख रहे हैं, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैन से सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपका यूनिफॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसकी वजह से कैसा दिखेगा, तो इसकी वजह से प्लेनर दिखता है, लाइक दिस, ठीक है। ये पॉइंट्स, इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये हो गया आगे, ये पॉइंट पे हो गया, ये ऐसा आगे निकल गया, ये इधर निकल गया, ये हो गया। अगेन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी प्लेनर मिलेगा, फिर यहाँ से आगे निकला, फिर यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, प्लेनर मिला, एंड सो ऑन, ये ऐसा आगे निकल गया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेनर शेप आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में 2-3 टाइम्स आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ लीनियर चार्ज, फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज और फॉर 2 नेगेटिव चार्ज। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये ड्रॉ करना बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमने बात की थी डाइपोल की, तो डाइपोल के लिए देख लेते हैं कैसा बनेगा। ओके, फॉर डाइपोल, डाइपोल ड्रॉ कर लीजिए। ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया, ये एक पॉजिटिव चार्ज, और डाइपोल स्ट्रेंथ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे ये डाइपोल स्ट्रेंथ का डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपसे पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव से निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, और डाइपोल के पास में डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और जैसे ही दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा वीक हो जाएगा। तो इन लाइंस के बीच में पास में आप देखेंगे क्या है, गैप कम है, और जैसे ही दूर होते जाएंगे क्या होगा, गैप इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो गया,
like this. ठीक है, तो ये किसका डायरेक्शन हमने बताया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया है। ठीक है, और अगर अब पोटेंशियल की बात करते हैं तो देखिए पोटेंशियल पास में ऐसा, देखिए ड्रॉ करने का एक डिजाइन पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे देखिए पास पास है, यहां पे लाइंस क्या है, दूर दूर है। ठीक है, क्यों है ऐसा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो डिस्टेंस कम है, पोटेंशियल हाई है, नंबर ऑफ यहां पे लाइंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी ये हो गया आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर अ डायपोल। ये आपका क्या हो गया, डायपोल का सेंटर। यहां पे आपका पोटेंशियल कितना होगा, यहां पे पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, सेंटर पे पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, और ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये क्या होता जाएगा, यहां पे स्प्रेड अप होता जाएगा, और पास में क्या होंगे, ये एकदम पास पास होंगे। ठीक है, डिस्टेंस कम होगा तो नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होंगे, और डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए है, ये आप ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी ये हमारा डायपोल के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 1 मार्क्स का और आया है, फॉर 2 पॉजिटिव चार्जेस और फॉर 2 नेगेटिव चार्जेस इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए। ठीक है, हो गया होगा, रब कर देते हैं। तो 2 पॉजिटिव चार्जेस की वजह से देख लेते हैं। सो दिस इज आवर 5th आई थिंक, और 4th, 1 2 3 4 5, 5th है ना। ओके, फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हमारा दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं होगा। ठीक है, यहां से भी निकला ये ऐसा, ये किसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ से आपको बात की जाए कि पोटेंशियल के लिए लाइन ड्रॉ अप करिए, तो पोटेंशियल के लिए सेम आपका हो जाएगा, पास पास में नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होंगे, और दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन्स डिक्रीज होंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, हाँ, और एक चीज, एक पॉइंट पे ये क्या हो जाते हैं, दोनों सर्कल्स मीट हो जाते हैं, ये ऐसा। ये ऐसा। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉजिटिव चार्जेस के लिए है, ऐसा ही हो जाएगा आपका 2 नेगेटिव चार्जेस के लिए भी। ठीक है, so this was all about our lecture on shapes of इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा, बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, और अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो ये पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसे 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा। पोटेंशियल एनर्जी तक का जो सिलेबस होगा आपका वो एक पार्ट हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, और दूसरा इसके बाद हम कैपेसिटेंस वाले टर्म में आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ से भी एक बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, ठीक है। 80% चांसेस है कि 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 तो आना ही आना है, 100% 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मिनिमम मेरे हिसाब से 2 आएगा, ठीक है। 3 भी आ जाता है कभी कभी, 1 मार्क्स को मैं काउंट करके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो ऑन पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।